नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग जो पिछला क्लास का जो टॉपिक छूटा था उसी को कवर करने वाले हैं। तो आज के क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट से है क्लास, ध्यान से इसको समझिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसका फ़ायदा हो। क्लास को स्टार्ट करते हैं इन सब प्रश्नों से। पहला प्रश्न अपने पास क्या है, टॉपिक क्या चल रहा था अपने पास, प्रथम और अंतिम पदों के बीच n पदों का निवेश करके समांतर श्रेणी का निर्माण करना है करके। तो देखते हैं अपने पास प्रश्न क्या क्या है। 11 और -7 के बीच 5 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए बोला। समांतर श्रेणी का निर्माण करना है अपने को किसके किसके बीच, 11 और -7 के बीच। आज के सॉल्यूशन को हम लोग रफ के रूप में समझने वाले हैं। अब मान लो 11 और -7 के बीच 5 पद कौन कौन से हैं, तो वो हैं A1, A2, A3, A4 और A5 है। ध्यान से देखिएगा, इस पूरे समांतर श्रेणी का ये जो A1 लिखा है वो सेकेंड पद है, मतलब कि दूसरा पद है। A2 तीसरा पद है, A3 आपका चौथा पद है, जबकि A4 पांचवा और A5 क्या है, छठवां पद। और n पदों के लिए फार्मूला हम क्या जानते हैं, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। प्रश्न में मेरे को क्या करना है, a1 से लेकर a5 का मान निकालना है। इस a1 का मान क्या होगा, a प्लस डी। इसका मान क्या है, a, तो इसका हो जाएगा a प्लस डी। इसका होता है a प्लस 2d। इसका मान होगा a प्लस 3d और इसका मान होगा अपने पास a प्लस 4d। देखिए यहां पर क्या है, an, तो पहला पद n का मान क्या रखेंगे, 1, तो फिर अपने को 1 - 1 0, तो d, तो पहला पद कितना मिल रहा है अपने को, पहले पद का मान a, जबकि an दूसरा पद है ना, दूसरा पद क्या है, a1 है। तो n के जगह अगर मैं 2 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 - 1 इंटू डी, मतलब कि 2 - 1 हो गया अपने पास 1 इंटू डी हुआ, इसलिए दूसरा पद क्या हो जाएगा, a प्लस डी। तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद यहाँ पे a2 है, उस चीज को ध्यान रखिएगा। तीसरा पद a2 बराबर वैसे क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, और चौथा पद आपके पास a प्लस 3d। पांचवा पद इसी प्रकार से क्या हो जाएगा अपने पास, a प्लस 5। पांचवा पद क्या हो गया अपने पास, a4 है। छठवां पद a5 है। सातवां पद क्या है, -7, जो कि किसके बराबर होगा, a प्लस 6d के बराबर होगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, a1, a2, a3 से लेके पूरा a5 तक के मान को हम लोग को ज्ञात कर लेना है और इस समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। तो a1 का मान निकालूंगा मैं a प्लस डी से। a का मान तो दिया है लेकिन d का मान नहीं है, तो d का मान कहां से निकल सकता है, तो इस समीकरण की सहायता से d का मान निकल सकता है। कैसे, a प्लस 6d इक्वल टू है -7। a का वैल्यू कितना दिया अपने को, 11 प्लस 6 इंटू डी इक्वल टू -7। यहाँ से 6d इक्वल टू आ जाएगा -7 - 11, 6d इक्वल टू -18, फिर d इक्वल टू -18 डिवाइडेड बाई 6। अब -18 डिवाइडेड बाई 6 अपने को कितना देगा, -3। तो d का मान क्या मिल गया, -3। वैसे ही a प्लस डी का मान क्या मिल जाएगा, a प्लस डी का मान मिलेगा, a का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे और d का वैल्यू रख देंगे। वैसे यहाँ पे a और d का वैल्यू रखते जाएंगे। तो मैं रख रहा हूं यहाँ पे, देखिए d का मान कितना निकाले थे, -3 निकाले थे। a1 का मान कितना हो जाएगा, a प्लस डी। a का वैल्यू है 11 प्लस -d का वैल्यू कितना है, -3। तो यहाँ से ये कितना मिल गया, 11 - 3 कितना हो गया, 8। वैसे ये किसका मान है अपने पास, a1 का मान है। a2, a3, a4, a5 तक निकालना है अपने को। ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2d है, ये क्या है, a प्लस 3d, ये a प्लस 4d, आगे a प्लस 5d है। ये कितना हो जाएगा, 11 प्लस 2 इंटू -3, ये क्या हो जाएगा, 11 प्लस 3 इंटू -3, 11 प्लस 4 इंटू -3, 11 प्लस 5 इंटू -3। बस इसको सॉल्व करते जाते हैं। 2 3 6 किस में आया, -6, तो 11 - 6 अपने को कितना देगा, 5 देगा।
वैसे ये कितना दे देगा अपने को, 3 तिया 9 मतलब माइनस का 9, 11 माइनस 9 कितना हो गया 2, 4 तिया 12 माइनस 12, 11 माइनस 12 कितना हो गया -8, 5 तिया 15, 11 माइनस 15 कितना देगा अपने को माइनस का 4। अब क्या चीज समझ में आया कि a1 का मान 8 और a5 का मान क्या है -4 है, तो इस समांतर श्रेणी अतः अभिष्ट समांतर श्रेणी क्या होगा अपने पास, आंसर क्या मिल जाएगा 11। a1 का मान कितना बोले 8, 5, 2, -1, -4 और लास्ट में क्या है -7। ये क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न के लिए सॉल्यूशन देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवें व क्यूवें पदों का माध्य आरवें व एसवें पदों के माध्य के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि P प्लस क्यू इक्वल टू आर प्लस एस। तो पिछले क्लास में हम लोग माध्य को डिस्कस किए थे, समांतर माध्य क्या होता है करके। फिलहाल पीवें पद का मान क्या होगा, आप जानते हो एनवें पद का मान क्या होता है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैसे पीवें पद का मान क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। क्यू के लिए क्या आ जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। आर के लिए ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। और वैसे ही एस के लिए ए प्लस एस माइनस 1 इंटू डी। अब अपने को क्या बोला प्रश्न के अनुसार, पीवें व क्यूवें पदों का माध्य, इसका माध्य किसके बराबर है, आर और एस के माध्य के। हम जानते हैं कि माध्य क्या होता है, इनका योग बटे 2 बराबर क्या मिलेगा, इनका योग बटे 2। माध्य क्या होता है, इनके योग का आधा होता है, इसलिए माध्य क्या होगा ए पी प्लस ए क्यू डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या मिलेगा, ए आर प्लस ए एस डिवाइडेड बाई 2। ये कैंसल आउट हो गए दोनों पहले से। ए पी का मान रख देते हैं हम लोग, ए पी ए क्यू ए आर एस का मान अपन रख देते हैं। ए पी का मान क्या है, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी प्लस ए क्यू का मान ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी प्लस ए प्लस एस माइनस 1 इंटू डी। ए और ए कितना हो गया, तो 2a प्लस यहाँ पे कॉमन दिख रहा है क्या चीज, d कॉमन दिख रहा है, तो क्या लिख सकते हैं इसको p माइनस 1 प्लस q माइनस 1। इसमें से क्या कॉमन निकला, तो ये d कॉमन निकला। अब इधर a प्लस a कितना हो जाएगा 2a प्लस, वैसे इधर d कॉमन दिख रहा है तो इसको लिख सकते हैं r माइनस 1 प्लस s माइनस 1 इंटू क्या मिल गया अपने को d। ये 2a और ये 2a क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। क्यों कैंसल आउट होंगे, क्योंकि ये 2a उस पर जाएगा तो माइनस 2a हो गया। अब वैसे ही ये d इंटू में है, उधर के d में इंटू है में है वो भी, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में भी कैंसल आउट हो जाएंगे। तो अपने पास क्या बचा, p माइनस 1 प्लस q माइनस 1 इक्वल टू r माइनस 1 प्लस s माइनस 1। यहाँ से p प्लस q माइनस 2, माइनस 1 कितना हो गया -2। वैसे ये r प्लस एस माइनस 2। अब ये -2 को उस पार ले जाओ या फिर उस -2 को इस पार ले आओ, तो भी वो क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो अपने पास आंसर क्या मिलने वाला है, p प्लस q इक्वल टू आर प्लस एस। यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। लास्ट प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। 7 और 49 के बीच में n पद है, यदि पांचवें और n-1 वे पदों का अनुपात कितना हो, 5:4 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए बोला। प्रश्न के अनुसार क्या क्या चीज समझ आ रहा है अपने को, 7 है और 49 है, इनके बीच में कितने संख्याएं हैं बोल रहे हैं, तो n संख्या है। अब उस n संख्याओं में पहला संख्या में मान लिया a1, दूसरा a2, a3, a4, a5 ऐसे करके वो कहां तक गया है, n तक। ठीक है, n से पहले क्या कहलाएगा, n-1। n से पहले क्या कहलाएगा, n-1। तो प्रश्न के अनुसार मेरे को क्या क्या चीज दिया है, n-1 पद पांचवा और n-1वें पदों का अनुपात कितना दिया, 5:4। देखिए अगर पांचवें पद की बात करता हूं तो मेरे पास फार्मूला क्या आएगा, a5 इक्वल टू a प्लस 4d, यही तो अभी डिस्कस किए थे। वैसे ही
nवें पद के लिए अगर जाएंगे तो a n-1 के लिए क्या आ जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए ये क्या है, अपना पहला पद है, ये क्या है, पांचवा पद है, ये क्या है, n-1वां पद है। अब प्रश्न के अनुसार अगर जाएंगे तो पांचवा पद क्या हो गया, a5 डिवाइडेड बाई a n-1 इक्वल टू अपने को क्या दिया है, 5/4। तो पहले तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि a5 का मान क्या है। अब a5 का मान क्या निकलने वाला है फिलहाल यहाँ से। अब आप देखोगे कि a5 इस पूरे श्रेणी में 1 2 3 4 5 6 छठवां पद है, इसलिए यहाँ पे फार्मूला क्या अपने पास आएगा, छठवें पद के लिए क्या आता है, a6 इक्वल टू a प्लस 5d। ठीक है, और वैसे ही n-1 के लिए क्या आ जाएगा अपने पास, a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसके जगह हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, a5 के जगह में हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 5d डिवाइडेड बाई an-1 के जगह में a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू क्या आया, ये 5/4। अब क्या करना है अपने को, तिर्यक गुना करना है, बस तिर्यक गुना करते हैं यहाँ से 4 इंटू a प्लस 5d इक्वल टू 5 इंटू a प्लस n-1 इंटू क्या है, सॉरी यहाँ पर n-1 इंटू डी। ठीक, इतना चीज। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो 4a प्लस 20d गुना बस कर रहे हैं अपन 5a प्लस, अब इस 5 का गुना किससे करना है, n-1 इंटू डी से, तो ये 5n d हो जाएगा, 5n d, फिर ये 5 इंटू -1 इंटू डी, तो ये कितना मिलेगा, -5d। यहाँ से क्या चीज़ समझ में आया, 4a इस पर लाते हैं -5a बन जाएगा, उस पर क्या है 5nd माइनस 5d माइनस ये प्लस 20d उस पर जाएगा तो क्या बन गया -20d। आगे ये आ गया -a इक्वल टू 5nd माइनस ये कितना हो गया 25d। दोनों में से -a इधर है, इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है अपने को, 5d कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में से क्या निकाल देंगे 5d कॉमन, तो ये 5d इंटू n-5। अपने को n का वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू तो पता है 7 है करके, जबकि d का वैल्यू नहीं पता है। अब d का वैल्यू कैसे निकालते हैं एक बार देख लेना। ये समीकरण 1 दे देता हूँ इसको मैं। देखिए ये जो 49 लिखा है वो कौन से नंबर पे आया हुआ संख्या है, तो आप बोलोगे ये n और ये एक्स्ट्रा और इसके बाद आया, मतलब कि n +1 +1, तो n+2वें पद का मान क्या है, n+2वें पद का मान क्या है 49। ठीक है, तो n+2वें के लिए क्या निकालेंगे, जैसे कि n के लिए अपना क्या जानते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, n-1 जब क्या है n का मान अब क्या रहे, n का मान अगर n+2 ही रहे तो ये क्या बन जाएगा फार्मूला, a प्लस n+2 फिर ये -1, क्योंकि n के जगह में क्या है अब n+2 है। किसके लिए बोल रहा हूं मैं, इस 49 के लिए, तो ये क्या हो गया इंटू डी है। अब an+2 का मान कितना है बोल रहे हैं 49 बराबर a का मान कितना है 7 प्लस n+2 -1 कितना होगा n+1 इंटू क्या है d है। यहाँ से d का वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, 49 है -7 इक्वल टू n+1 इंटू डी, यहाँ से 42 इक्वल टू n+1 इंटू डी। आगे क्या हो जाएगा 42 डिवाइड बाई n+1 इक्वल टू मिल गया अपने को d। अब इस मान को हम लोग क्या करते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं। इधर को मैं मिटा रहा हूं, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 का मान क्या है, समीकरण 1 क्या दिख रहा है अपने को, -a इक्वल टू 5d इंटू n-5। a का मान अपन जानते हैं कितना होता है 7, उसके पहले लगा है माइनस। ठीक है, a का मान 7 था। अब इक्वल टू 5 इंटू डी का मान कितना बोले, अभी d का मान रखना है ना, d का मान इंटू कितना आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाई n+1 इंटू n-5। अब क्या चीज है -7 इक्वल टू 5 इंटू 2
या फिर डायरेक्ट यहाँ से कर देते हैं, इस 42 को इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -7 डिवाइड बाई 42 इक्वल टू 5 इंटू n माइनस 5 डिवाइडेड बाई n+1। ये कितना मिल जाएगा -6 -1/6 7 एकम 7 7 छके 42, तो ये मिल गया -1/6 इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू n माइनस 5 डिवाइडेड बाई n+1। आगे ये क्या होगा, इसका गुना इधर तो ये -n+1 इक्वल टू इसका गुना इधर तो 6 पंचे 30 6 पंचे 30 n 6 पंचे 30 और 30 का गुना 5 से 30 पंचे कितना होता है 150, तो ये हो गया 150। आगे ये क्या होगा, ये इधर माइनस है, यहाँ पे मैं n+1 रखूँ, अगर ये माइनस उस पार के दोनों पक्षों में मैं क्या कर दूं, अगर माइनस का गुना कर दूं तो ये माइनस बन जाएगा प्लस, ये 30n क्या हो जाएगा -30n, और ये जो -150 दिख रहा है वो क्या बन जाएगा अपने पास प्लस का 150, जबकि ये बन जाएगा -30n। ठीक है, कुछ नहीं किया हूं, बस दोनों पक्षों में माइनस का गुना किया। आगे ये क्या होगा, ये -30n को इस पर लाएंगे तो ये हो जाएगा +30n, ये +1 उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा 150 -1 हो जाएगा। आगे आया ये 31n इक्वल्स टू 149, यहाँ से मैं n का वैल्यू अगर निकालूंगा तो 149 डिवाइड बाई 31, लेकिन ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता। अपना आंसर क्या आने वाला है इसका, n इक्वल्स टू 4.80 समथिंग कुछ आने वाला है इसमें। ठीक है, अब अपने को तो n का मान पूछा, n क्या था 7 और 49 के बीच पदों की संख्या। अब पदों की संख्या है, वो संख्या आपका दशमलव के रूप में नहीं रह सकता। अब ये जो दशमलव का मान है वो किसके आसपास दिख रहा है, 4.8 किसके आसपास दिख रहा है 5 के, इसलिए n को क्या मान सकते हैं हम लोग 5। तो पदों की संख्या कितना होगा, पदों की संख्या 5 होगा।